संगीता चुड़ैल को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। वो जवान लड़कों के होंठों को काट कर उनसे अपनी लिपस्टिक तैयार करती थी। वो हमेशा लड़कों को पकड़ने के लिए तरह तरह की चालबाजी का सहारा लेती थी। इस तरह एक रात संगीता चुड़ैल अपने आप को एक खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदलकर सुनसान सड़क पर चलने लगती है। तभी वहाँ गुजरे अजय नाम के एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इतनी रात को दुल्हन के कपड़ों में क्या कर रही है? तभी अजय तुरंत चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। सुनिए, आप इस तरह सुनसान सड़क पर क्यों टहल रही हैं? और वो भी इतने सारे गहने पहनकर। देखिए, इस सड़क पर आए दिन लूटपाट होती रहती है। आपको अकेले देखकर कोई भी लुटेरा आपको लूट सकता है। मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे गहनों से भरी 10 अलमारियां मेरे घर पर पड़ी हैं। मैं तो बस अपने जीवन साथी की तलाश में यहाँ आती हूँ। लगता है ये लड़की बहुत पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर मैं इससे शादी कर लूं, तो इसकी सारी दौलत मुझे मिल जाएगी। अजय ये सब सोच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसे कहती है, सुनिए, आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं। आपके जैसा खूबसूरत मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये सुनकर अजय खुशी से फूले नहीं समाता। ओह, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, चलिए मेरे बंगले पर चलते हैं। हम दोनों आज रात ही शादी कर लेंगे। फिर अजय चुड़ैल के साथ उसके बंगले पर चला जाता है। चुड़ैल दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही अजय की ओर पलटती है कि तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल निकली। ओह, चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे अरे, पागल हो गई है क्या? तुझसे शादी करके मुझे मरना है क्या? लेकिन तेरी मर्जी हो या ना हो, अब तो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। देखो चुड़ैल, तेरी दौलत के लालच में आकर मैंने तुझसे झूठ बोला था। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ऊपर वाले के लिए मुझे छोड़ दे। अच्छा, तो ये बात है। मुझे शादीशुदा मर्दों को मारने में बहुत मजा आता है। चुड़ैल अजय को रस्सियों से बांध देती है। अरे, तू मुझे इन रस्सियों से क्यों बांध रही है? चुड़ैल अजय को एक बड़ा चाकू दिखाते हुए कहती है, अब मैं इस चाकू से तेरे होंठों को काट कर इनसे अपने लिए लिपस्टिक बनाऊंगी। मुझे मर्दों के होंठों से बनी हुई लिपस्टिक बहुत पसंद है। इसका मतलब है मेरे होंठों को काटने के बाद तू मुझे छोड़ दोगी ना? कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। अरे नहीं बेवकूफ, तेरे होंठों को काटने के बाद मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर बिरयानी बनाऊंगी और अपनी चुड़ैल बहनों को दावत दूंगी। इस चुड़ैल के इरादे तो बहुत ही खतरनाक है। ऊपर वाले मुझे बचा लीजिए। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ऊपर वाले कोई चमत्कार कर दे। अरे, बेकार में चिल्ला चिल्ला कर क्यों अपना गला सुखा रहा है? बस अब तू थोड़ी देर का मेहमान है, इसीलिए शांति से चुपचाप बैठ जा। इतना कहकर चुड़ैल अजय के होंठों को चाकू से काटने लगती है, लेकिन तभी वहाँ अजय की पत्नी आ जाती है। मेरे पति को छोड़ दे चुड़ैल, वरना तेरी खैर नहीं। अपनी पत्नी को देखकर अजय की जान में जान आती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाय, जल्दी करो ऊपर वाले के लिए, मुझे इस जालिम चुड़ैल की कैद से आजाद करवा दो। अरे, ये तुझे आजाद कराने नहीं, बल्कि यहाँ मरने आई है। अच्छा है,
मेरी चुड़ैल बहनों को 2 इंसानों की बिरयानी खाने का मौका मिलेगा। अब तो मैं बहुत बड़ी दावत दूंगी। चुड़ैल अजय की पत्नी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अजय की पत्नी अपने पर्स में से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है। अरे भगवान, ये सब्जी काटने के चाकू से तुम इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब्जी काटने वाला चाकू नहीं, बल्कि भूत और चुड़ैलों को मारने के लिए मंत्रों से तैयार किया गया चांदी का चाकू है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था, मैं हमेशा इसे अपने पर्स में रखती हूँ। ये सुनकर चुड़ैल डर जाती है। अरे बाप रे, चांदी का चाकू! अरे कोई मुझे बचाओ! चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अजय की पत्नी उस चुड़ैल का चाकू से गला काट देती है और चुड़ैल तड़पते हुए मर जाती है। इस तरह अजय की बहादुर पत्नी सही समय पर आकर उसकी जान बचा लेती है और उसके बाद अजय अपनी पत्नी से माफी मांग लेता है और दोनों अपने घर को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।